गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम कुमार। आज आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, और इसके बाद इसका आगे का इंट्रो पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लिख रखा है, दो या दो अधिक पदार्थों से मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यानी दो चीज़ों से मिलकर एक तीसरी नई चीज़ का निर्माण होता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये चीज़ शामिल होती है। जैसे कि सबसे पहले लिख रखा है अवस्था में परिवर्तन। हमने यहाँ इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ा था हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होती है, जब वो आपस में मिलती है तो जल का निर्माण करती है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। गैस अवस्था चेंज होती है लिक्विड यानी द्रव में। ठीक है, वैसे हमने पहला ऑप्शन ये होगा। वैसे सेकंड ऑप्शन में लिखा है रंग में परिवर्तन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें होती है जिनका कोई कलर नहीं होता, जिनको हम आसानी से देख भी नहीं सकते, और इनसे बनता है जल। जल का अपना एक रंग होता है। वैसे हमने लिखा है तापमान में परिवर्तन। दोनों गैसों का तापमान अलग होता है, और ये मिलकर जब जल को बनाते हैं तो उसका तापमान अलग होता है। अगला लिखा है गैस उत्सर्जन। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक गैस का उत्सर्जन करती है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके साथ हमने लिख रखा है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक परिवर्तन। हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले लिखा है भोजन का पाचन। जब हम खाना खाते हैं और भोजन का पाचन जिस तरीके से होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कोष और कई सारी चीज़ें निकाली जाती है, वो निकाली जाती है रासायनिक परिवर्तन से। दूसरा लिखा है श्वसन में। हमारे श्वसन में दो गैसों का आदान प्रदान होता है। एक होती है ऑक्सीजन गैस, दूसरी होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान होता है। थर्ड लिखा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अभिकारक के बारे में, अभिकारक होता क्या और बनता क्या। जैसे कि यहाँ हमने डेफिनेशन में लिख रखा है बच्चों, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो हम एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और रिएक्शन पढ़ने वाले रिएक्शन के साथ समझने वाले हैं। जैसे कि हमने ये लिया NH3 प्लस का HCl। NH3 का नाम होता है अमोनिया। ठीक है, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो बनता है NH4Cl, जिसे हम नौसादन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमने लिख रखा है अभिकारक, ये दोनों अभिकारक अमोनिया और अमोनिया और HCl, ये दोनों एक अभिकारक का काम कर रही है, और ये दोनों आपस में मिलकर एक नौसादन नाम के एक नए उत्पाद को बनाएंगे। इसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे बच्चों अगली हमारी डेफिनेशन है उत्पाद। लिखा है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक हमने पढ़ा था, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अब ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर होता है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। इसके पूरा होने के बाद जो अगला पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। दूसरा एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जो हम लिख रखा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो ये दोनों उत्पाद है, और ये नए प्रोडक्ट यानी जिस नई चीज़ को बनाते हैं उसको हम कहते हैं उत्पाद। जैसे कि जल। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, और इन ये सारे सिंबल लिखे इनके भी बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। रासायनिक समीकरण, उत्पाद और अभिकारक किसे कहते हैं। हमने आगे पढ़ा था जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो पदार्थ, सबसे पहला मैग्नीशियम और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये होंगे अभिकारक। फिर हमने उत्पाद की डेफिनेशन पढ़ी थी। उत्पाद की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो दो रासायनिक अभिकारकों के मिलने से जो तीसरा पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। इन दोनों के मिलने से तीसरा पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ हमारा उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा है मैग्नीशियम यानी Mg प्लस O2, यहाँ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम के कितने हैं, एक, यहाँ भी एक, और ऑक्सीजन इधर दो और इधर एक। अब यहाँ से हम समझ में आ गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, एक बीच में लाइन खींचे, इधर लिखिए आप LHS।
और इधर RHS। ठीक है, सबसे पहले हम एक करके जितने अणु हमारे पास इस LHS में लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखेंगे और जो राइट हैंड साइड है वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं मैग्नीशियम यानी Mg। मैग्नीशियम हमारे पास एक। दूसरा लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2। अब जितनी चीजें हमारे पास यहाँ है हम चेक करते हैं उतनी हमारे पास इधर है या नहीं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले Mg एक, इधर भी मैग्नीशियम एक और इधर भी मैग्नीशियम एक, यानी हमारे पास LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारे पास मैग्नीशियम बराबर है। अब सेकंड आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन एक, इधर ऑक्सीजन है 2। तो हम देखते हैं LHS और RHS दोनों साइड ऑक्सीजन का वेरिएशन है, यानी दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो अब इस आगे की प्रोसेस में हम सिंपली हमको करना ये है कि हम हमारे जितने भी रासायनिक फॉर्मूले लिखे उन सब के आगे आपको लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने का सिंपल साफ सा मतलब ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के नीचे भी यानी इनके बेस में भी कुछ लगा के इनको बना सकते हैं, पर ऐसा रूल नहीं। हमको जो भी मल्टीप्लाई है, जो भी मल्टीप्लिकेशन है, जिस भी अंक का गुणा करना हमें उस पूरे फॉर्मूले में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और यहाँ 1 है। तो हमें अगर ऑक्सीजन बढ़ाना है तो हमें किसी नंबर का गुणा इस साइड करना पड़ेगा। तो हम इस साइड गुणा करते हैं मैग्नीशियम में, इस साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। अब यहाँ हम अपनी LHS इस साइड हमने मल्टीप्लाई करते हैं 2 का और हम चेक करते हैं अपनी LHS और RHS दोनों साइड। अब हम ये देखते हैं मैग्नीशियम हमारे पास 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ा। हम चेक करते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, यहाँ हम देखते हैं मैग्नीशियम कितने 1। जब हम 2 का मल्टीप्लाई पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता है यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम हुए 2 और यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हुए 2। अब जरा गौर से देखो, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे 2, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने 2। तो ये 2 और 2 यानी इधर ऑक्सीजन बराबर हो। हम देखते हैं कि इस साइड और इस साइड दोनों साइड मैग्नीशियम का वेरिएशन, यानी इधर कम है इधर ज्यादा है। तो इधर बराबर करने के लिए हम यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 2 और इधर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैग्नीशियम भी इधर 2 है और ऑक्सीजन भी इधर 2। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हुआ संतुलित। पर अभी भी हमारा रासायनिक समीकरण है गलत। हमारे रासायनिक समीकरणों को लिखने की प्रक्रिया ये पूरी की पूरी गलत है। हमने आगे भी पढ़ा था, हम रासायनिक समीकरणों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं जैसे, और उनके साथ उनकी अवस्था को भी लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है MgO, मैग्नीशियम कैसा होता है 2, तो हम ये मैग्नीशियम के पास छोटा सा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे S यानी सॉल्ट। मैग्नीशियम होता है सॉल्ट। अब अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है हमारी गैस, ठीक है। तो गैस के सामने हम लिखेंगे G, ठीक है। वैसे ही थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ठोस, तो इसके ब्रैकेट में भी लिखेंगे सॉलिड यानी ठोस। अब ये हमारा पूरा समीकरण है सही। और हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित और इस प्रकार बना सकते हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले उसी तरीके से जहां हमने लिखा था दोनों पार्टों को, इस पार्ट को LHS और इस वाले पार्ट को RHS, इन दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे इस साइड से ताकि हमें अपने रासायनिक इक्वेशन को यहाँ करने में कोई प्रॉब्लम हो। सबसे पहले लिखते हैं LHS, उसके बाद बीच में स्पेस देके RHS। LHS में सबसे पहले हमारे पास है Fe यानी फेरिक लोहा। Fe कितनी है यहाँ पे 1। दूसरा H2O, तो हम H को अलग लिखेंगे और O को अलग लिखेंगे। कुछ लोग इनको कंबाइंड लिखते हैं, नहीं, दोनों को अलग अलग लिखना है। H को अलग लिखना है और O को अलग लिखना है। तो हम H को लिखते हैं 2 और O हमारे पास है 1, ठीक है। इसी प्रकार हम RHS को लिखते हैं। यहाँ पे Fe हमारे पास कितने हैं 3, तो हम लिखेंगे Fe = 3। O हमारे पास कितने 4 पे लिखेंगे O 4 और हमारे पास H कितने 2, तो H के बराबर लिखते हैं
अब हम चेक करते हैं ये दोनों चीजें बराबर है या नहीं। अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो ये रासायनिक समीकरण पहले से ही संतुलित है, फिर इसको संतुलित करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कंकाली समीकरण। यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब इनको हम चेक करते हैं ये संतुलित है या नहीं। इधर देखते हैं Fe कितने हैं, Fe 1, इधर Fe 3, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं H यानी हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है। देखते हैं ऑक्सीजन इधर 1 और इधर 4, तो ये ऑक्सीजन भी एक दोनों तरफ अलग अलग, मतलब बराबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज अलग अलग हो बाकी सारी चीजें अगर दोनों तरफ बराबर है तो समीकरण संतुलित होगा। अगर एक भी चीज एक साइड ज्यादा और दूसरी साइड कम है तो ये समीकरण होता है असंतुलित। अब इसको संतुलित करना सीखते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी समीकरण को हम संतुलित कर रहे हैं उस समीकरण के परमाणु के आगे हम छोटा सा पहले ब्रैकेट बना दें। ब्रैकेट बनाने के बाद करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं Fe कितने 3, Fe कितने 1, यहाँ Fe कितने 3, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इधर भी 3 और इधर भी 3। ठीक है, अब हम देखते हैं H, यहाँ H कितने 2 और इधर भी H कितने 2, पर इसके साथ ऑक्सीजन है। तो इस सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का। ठीक है, जब हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने हुए 4 2 8, यानी हाइड्रोजन हमारे पास कितने हुए 8 और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हुए 4। हम इधर देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन इधर कितने 2 और ऑक्सीजन कितने 4, यानी इधर हमारे LHS साइड ऑक्सीजन यानी फेरिक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब फेरिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों बराबर हो चुके हैं। बस ये साइड हम इस साइड और बैलेंस करते हैं, उसके बाद हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा संतुलित। हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई हमने इसीलिए किया क्योंकि हमने 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा 8। वैसे यहाँ 4 का जब 2 का गुणा 4 से होगा तो बनेंगे 8, यानी 8 हाइड्रोजन यहाँ हुए और 8 हाइड्रोजन यहाँ हुए और 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है। तो ऐसे करके टोटल हमारा समीकरण हुआ संतुलित। हम एक बार इसको चेक करते हैं ये संतुलित है या नहीं, या जिसको संतुलित किया था वो संतुलित है या नहीं। वही संतुलित करने चेक करने के लिए वही हमारा LHS और RHS वाला तरीका हम दोबारा यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम Fe, यहाँ Fe कितने 3। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इधर Fe कितने हमारे पास 3। हम चेक करते हैं इधर H हमारे पास इधर कितने 4 2 8, H हमारे पास इधर कितने 8 और इधर हमारे पास H कितने 4 2 8, यानी 8। हम इधर चेक करते हैं इधर ऑक्सीजन हमारे पास कितने 4 और इधर कितने 4, यानी फेरिक बराबर हाइड्रोजन दोनों साइड बराबर और ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर, यानी ये हमारा समीकरण है संतुलित। यानी इसको हम संतुलित समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, अब पर ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। इसको लिखने का तरीका हम इनको इसके साथ लिखेंगे। जब इनको इनकी अवस्थाओं के साथ लिखा जाता है तभी रासायनिक समीकरण, इस समीकरण को उसकी रासायनिक अवस्था के अनुसार लिखेंगे जिससे कि ये हमारा समीकरण संतुलित और सही तरीके से सही हो सके। जैसे यहाँ लिखा है Fe मीन्स होता है फेरिक, फेरिक मीन्स होता है लोहा और लोहा कैसा होता है ठोस, तो ठोस के लिए हम क्या बनाते हैं S, तो हम इसकी अवस्था में लिखेंगे S। सेकंड लिखा है H2O, H2O होता है जल, जल किस अवस्था में होता है तरल अवस्था में, तो इसके लिए हम लिखेंगे L। और अब बना फेरिक ऑक्साइड, ये लोहे से मिलकर बना है तो ये भी किस प्रकार का होगा सॉलिड, तो यहाँ लिखेंगे हम S। और ये हाइड्रोजन होती है गैस, तो यहाँ लिखेंगे हम G। और इस प्रकार ये हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित और उसकी गैसीय अवस्था में लिखा जा सकता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड रासायनिक समीकरण से रिलेटेड यानी और कोई कंफ्यूजन होने के लिए अगर है तो उसके लिए हमारी वीडियो में नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का टारगेट है 20 लाइक्स, सो प्लीज लाइक माय वीडियो।